हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी, और हिंदी का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर का हम सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो राइट आंसर होगा डी, जाति प्रथा। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो राइट आंसर होगा श्रमिक विभाजन का। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, श्रमिक विभाजन का। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो राइट आंसर होगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का भाव हो, यानी ऑप्शन नंबर ए, वही आदर्श समाज है। अगला क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जाति प्रथा को। जाति प्रथा को प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर की। 10वां क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर शूद्राज, और इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? जो आधुनिक सभ्य समाज है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब अम्बेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? तो राइट आंसर होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए?
प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले भी थे, यानी कुल मिला के 3 व्यक्ति थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जाति पाति तोड़क मंडल, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1936 में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, ऑप्शन सी होगा। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो ललई सिंह यादव थे, ललई सिंह यादव। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में, राइट आंसर ऑप्शन ए, जातिवाद में। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई, राइट आंसर डी। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 में, राइट आंसर होगा सी, 1916 में। द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर की। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है हानिकारक है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, यानी जो जाति प्रथा है पेशे का दोषपूर्ण पहले ही निर्धारण करती है, राइट आंसर बी होगा, जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों होगा, ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक होगा पत्रिका है, मूक नायक पत्रिका है। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1956 में दिल्ली हुई थी। अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा महू, मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर ने, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहिष्कृत भारत का। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो राइट आंसर होगा डी, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज
कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रम विभाजन के लिए, श्रम विभाजन के लिए। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल, रामजी सकपाल। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों के पास शेयर करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।